Guys, let me tell you, this is Swati from Talent Runway. Welcome to our show, Digital Live Discussion. In the show is organized by Talent Runway and in association with Talent Full On. Today we are with our beautiful celebrity Falak Naz. How are you, Falak? I'm all good. How are you, Swati? I'm good. You're looking very pretty. Thank you. Thank you. So how's lockdown going on? लॉकडाउन अभी तो आदत हो गई है आई थिंक लॉक हो रहने की घर में तो अब तो ये सवाल बनता ही अभी नहीं। सुना है मैंने कि शोज वापस स्टार्ट हो रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कब से हमारी शूट्स का शो वापस स्टार्ट होने का न्यूज़ मुझे भी मिला है बट अभी तक कुछ क्लियरेंस नहीं है एंड कुछ शूट्स हुए हैं। आई थिंक एड्स वगैरह शूट हुए हैं। तो शो अगर वापस स्टार्ट होता सो देयर इज माय मदर मम्मी कैन स्टॉप मेकिंग मी लाफ। ओके सो आई डोंट नो यार शूट मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तो बहुत डाइसी सिचुएशन है अगर शूट पे जाते हैं एक्टर्स तो क्रूशियल है टाइम। मैं यही दुआ करूंगी कि जो भी है अच्छे से हो जाए, बस ये निमट जाए यार ये चीजें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी शोज काफी एक्टर्स हैं हमारे, उनसे बातचीत हुई थी शो के बारे में। बहुत सारे शो जो हो रहे हैं वो घर से एक्टर्स शूट करके दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जैसे अभी आ मेरी बात हुई थी। या आई जस्ट डिडंट गेट दिस कॉन्सेप्ट घर से शूट करके भेजने का। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है एंड मैंने अभी तक ऐसा तो कोई शो देखा नहीं है जो घर से शूट होके गया है। मैंने कोई ऐसा सीन नहीं देखा अभी तक बट अगर किसी ने देखा है ऐसा कोई सीन तो प्लीज मुझे भी भेजो। आई सो वांट टू नो, आई सो वांट टू वॉच दैट सीन। बिकॉज मेरी अभी 2-3 दिन पहले श्वेता महादिक के साथ सेशन हुआ था और उन्होंने बताया कि उन्होंने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शो घर से शूट कर एपिसोड उन लोगों ने शूट किया है। हर कोई अपने अपने घर से शूट करके एपिसोड बना रहा है। सो मुझे लगा शायद आपको भी देखो ऐसा अच्छा है सुनने। अगर घर से रिकॉर्ड करके कोई भेज रहा है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कैसे किया जा रहा है वो मुझे जानना है कि कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या करवा रहे हैं। दैट आई ऑल वांट टू नो कि क्या हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट घर से शूट करके भेजने का। आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, कोई कोरोना का टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप भी खुश, आपके मॉम डैड भी खुश, एवरीवन खुश। पर तो वो देखा अच्छा जाए है। तो अगर ये चल जाए, अगर ये कॉन्सेप्ट, तो इट्स नॉट बैड बिकॉज कोई टेंशन नहीं है ना। एग्जैक्टली आई एम सेइंग कोई स्ट्रेस नहीं है, आप अपने घर में सुकून से बैठ के यूर डूइंग शूट। हाय गाइस आई एम रियली सॉरी मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। हाय नमीरा, हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। थैंक यू एवरीवन, जस्ट गिव अस 10 मिनट। 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें इनके बारे में बताऊंगी मैं और इनसे सुनने का मौका मिलेगा। जस्ट गिव अस 10 मिनट। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे पूछ सकती हैं और आप जो भी पूछेंगे वो सवाल मैं फलक से पूछूंगी और आपको उसका आंसर प्रॉपरली मिल जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो फलक के लिए तो प्लीज हमें बताइए। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। आपने काफी शो किया है। आपने अपना करियर जहां तक मैं जानती हूँ 2010 से स्टार्ट किया था। हाउ हाँ वाज जी, योर जर्नी सो फार? इट्स गुड सो फार। कहते हैं कि आप खुद सेटिस्फाई अगर रहते हो तो सारी चीजें अच्छी रहती हैं। सो आई कीप माई सेल्फ सेटिस्फाई एवरी टाइम। मैं खुश हूँ जितना काम मैंने किया, जो भी काम मैंने किया, जितना मिला है उसके लिए आई थैंक गॉड कि इतने अच्छे से मुझे नवाजा गया है और ज्यादा ख्वाहिशें मैं रखती नहीं हूँ। सो आई एम सेटिस्फाइड वेयर आई एम राइट नाउ। तो आपका पहला शो था, वो आपका पहला शो? स्वाति सॉरी डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए, क्या पूछा आपने? आपका पहला शो कौन सा था जिससे आपने अपना करियर का शुरुआत किया था? मेरा पहला शो था गुनाहों का देवता। इट वाज ऑन एनडीटीवी इमेजिन। तो सबसे पहला शो वही था मेरा। गुनाहों का देवता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने बहुत सारे माइथोस भी किए हैं और आपने नॉर्मल शोज भी किए हैं। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू यूज अ नॉर्मल लैंग्वेज और अ वेरी टिपिकल हिंदी लैंग्वेज? ऑनेस्टली स्पीकिंग स्वाति, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि टचवुड
पढ़ाई में जब हिंदी हम लोगों ने पढ़ी थी तो बचपन से संस्कृत हिंदी हम लोगों की जुबान रही है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मैं अगर कभी अटकती हूँ तो मैं तब अटकती हूँ जब मुझे किसी वर्ड का मतलब नहीं पता होता है। एक बार अगर मुझे उस वर्ड का पर्टिकुलर मतलब पता चल जाता है तो फिर इट मेक्स इजी फॉर मी कि मैं आराम से वो लाइन बोल सकूं। तो मेरे लिए कभी वो लैंग्वेज वाला डिफिकल्टी हुआ नहीं। मैंने आराम से ही किया। बाकी नॉर्मल शोज करने में तो हमेशा मजा आता ही है, बट मेरे लिए मैंने जितने मायथो किए वो सारे बहुत स्पेशल रहे कहीं ना कहीं। जैसे मैंने महाकाली किया, इतना अच्छा शो। स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस, आई लव दैट प्रोडक्शन हाउस, सिद्धार्थ राउत सर। तो मुझे मजा आता है उन लोगों के साथ काम करने में, एंड बहुत अच्छी टीम रहती है तो सारी चीजें काउंट हो जाती हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद देम। तो लाइक आप एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस हैं, आपके पीछे आपने बहुत मेहनत करके आप यहाँ तक आई हैं। तो कमिंग फ्रॉम नॉर्मल फ्रॉम जो जिनका परिवार इंडस्ट्री से नहीं था, कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली टू इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू सर्वाइव, और इट इज लाइक आना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, आपका स्ट्रगल टाइम? डिफिकल्ट होता है स्वाति, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते, कोई गॉडफादर नहीं होता है। आप कुछ लोगों का होता है डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, चैनल पे दे कैन टॉक। एंड कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि प्रोडक्शन हाउस चाहता है कास्ट करना, लेकिन क्योंकि चैनल में इनका कोई फ्रेंड है तो उसको कास्ट कर लिया गया। तो वो भी चीजें सुनने को मिलती हैं, वो अभी भी होती हैं चीजें, क्योंकि आई बिलीव मैं अब भी बहुत लोगों को मैं जानती हूँ साथी, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, बट मैं ये मानती हूँ कि अगर कह के अपने आप के लिए काम मंगवाया तो वो काम ही क्या हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बिलीव करती हूँ बहुत ज्यादा कि जो नसीब में होगा मिल जाएगा, जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो मुझे मिलेगा। तो हाँ, डिफिकल्टीज होती हैं, बट आपको सबर करना पड़ता है कहीं ना कहीं। अगर इस इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री में डेफिनेटली आपको बहुत सबर सबर करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। अभी हम लोगों को बहुत सारी न्यूज़ सुनने के लिए मिल रही है, कि जैसा आप बता रही हैं अभी, जैसे अभी अपने बहुत ही प्यारे एक्टर सुशांत सिंह के बारे में बहुत लोग लिख रहे हैं। अभी उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब उससे रिलेटेड? बिकॉज लोग, ऐसा होता है कभी कभी, हम सब बीइंग फ्रॉम इंडस्ट्री कभी कभी डिप्रेशन में जाते हैं, कभी ऐसा ऐसा नहीं होता कि हमेशा स्वाति एक सेकंड स्वाति, आई एम रियली सॉरी, एक सेकंड। व्हाट? मैं बात करती हूँ, ठीक है, ओके। हाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। So how, what do you think about it? Because as you also come from a non-filmy background, और कभी ऐसा होता है, बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडस्ट्री, हमारे साथ ऐसा होता है ना, कभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी डिप्रेशन की होते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन? यार वही मैंने बोला कि आपके ऊपर बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना काम कर जाते हैं उस टाइम पे। एंड जो सुशांत के साथ हुआ, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मतलब एक तो मैं सुशांत के नाम पे बहुत ज्यादा अभी चुप हो जाती हूँ, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ कि मैं क्या बोलूं। बट या ये चीज है कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता इंडस्ट्री में पहले से, उन लोगों को बहुत चीजें फेस करने को मिलती हैं। वी ऑलवेज हैव दिस टफ टाइम कि हम लोग को डायरेक्ट कास्ट नहीं किया जा रहा है, या हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। तो वो चीजें है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ भी है, सुशांत का अगर मैं बोलूं, डेथ सुसाइड अटेम्प्ट करना वो नहीं होना चाहिए था, समवेयर आई फील। बट क्योंकि डोंट यू थिंक ऐसा ऐसा मोमेंट आता है हम सबके लाइफ में, जब हम लोग बीइंग फ्रॉम इंडस्ट्री पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कभी एक मोमेंट ऐसा होता है जब ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज लाइक नॉट गोइंग पॉजिटिव, और थिंग्स आर नॉट वर्किंग पॉजिटिव,
दैट सिचुएशन हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए, कैसा बट रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं स्वाति, लेकिन वो चीज तो हर जगह पे है ना, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं यार। जरूरी नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री की ही बात करें, बॉलीवुड बिल्कुल। की या टेलीविजन की। बड़े बड़े बिजनेस में घाटे होते हैं लोग, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। इट्स जस्ट हाउ यू डील विद योर प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। तो आई डोंट नो यार, सुसाइड इज जस्ट नॉट द आंसर, ऐसा मुझे लगता है। तो व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर इन डिप्रेशन और ऐसा हो तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपके एक्टर्स होने के? सी, मैं अगर कभी पहली बात तो मैं स्ट्रेस लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिलीव बहुत ज्यादा है कि ठीक है यार, इट्स ओके, जो भी है खत्म हो जाएगा, बुरा टाइम है निकल जाएगा। खुद को मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं उस ये नहीं हुआ, ये मेरे हाथ से निकल गया सोचने की जगह अभी आगे क्या करना है मैं वो सोचती हूँ। मैं ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे देखती हूँ कि अब क्या, अगर ये नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता है अभी, तो अब क्या आगे करना है। तो वो एक चीज होती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी इंडिविजुअल, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सोचें कि बैठ के अभी आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, तो वो रास्ते निकालने चाहिए। रास्ते बंद पूरी तरह कभी नहीं होते। देयर इज ऑलवेज अ होप, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ना बैठ के आपको रियली सोचना चाहिए। आई थिंक आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। एटलीस्ट हमें इतना तो सोचना ही चाहिए कि हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारी पूरी दुनिया एक तरफ है और फैमिली एक तरफ है। करेक्ट करेक्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट सिट, इट्स ओके, लिव इट। एक दो दिन का ब्रेक लो, मत सोचो किसी की चीज के बारे में, तो आपको फिर समझ में आएगा कि क्या करना है। बट क्या होता है ना, हम लोग इतना हावी कर लेते हैं अपने टेंशन को अपने ऊपर, कि क्या बोल रहे हैं, लाइव सेव भी करके एंड सोशल मीडिया वायरल कर देंगे, सो प्लीज डोंट से एनीथिंग। व्हाट यू आर ओके। टॉकिंग? है ना, हम लोग ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो नॉर्मली बात कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं ऐसा कुछ बोल भी रही हूँ तो आई नो व्हाट आई एम सेइंग, एंड मैं क्यों बोल रही हूँ। और आई हैव दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, सो आई कैन से, मैं गलत नहीं, कुछ ऐसी नहीं बोल रही ऐसी हूँ। कोई बात नहीं है। आप भी एक्टर हैं और आप भी, आप क्या, हर कोई इस दौर से गुजरता है। ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या नॉन इंडस्ट्री का हो। तो बस एक करेक्ट। नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल सवाल था मन में जो मैं आपसे पूछ रही थी, और ऐसा करेक्ट। कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। मतलब एनीवे, चलिए कुछ और बात करते हैं। शायद आपके फैंस से बात करते हैं। आपके फैंस हाँ लिख रहे जी, हैं हाँ आपस जी। में ही बातें कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रही है पलक जी। हाय पलक जी प्लीज अपने काजल। फैंस से बात कीजिए। फैंस अ, कुछ लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली बात करूंगी, जवाब दूंगी। अभी बहुत देर से लिख रहे थे, शायद अभी हम लोग मैसेज नहीं पढ़ पाए। बट हाउ वाज इट लाइक वर्किंग विथ, कितने साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं? ये आप पे किसी फैन का क्वेश्चन था। गीतिका सेन, इट्स बीन 10 years। थैंक यू गीतिका। लव यू गीतिका इज फ्रॉम माय फ्रेंड। पाकिस्तान। आई लव यू टू। प्लीज टेक केयर प्रतीक। क्या कर रहे हो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ, प्रतीक और काजल, व्हाट आर यू गाइस अप टू? 10 years, आपके फैन ऑलरेडी बता चुके हैं 10 years। यस यस। हाय एवरीवन। चलिए, आपसे तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लें और थोड़ा सा क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, आप बहुत अच्छी डांसर भी हैं, आपने डांसिंग सीखा है। तो आपने बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया? आपका फेस भी बिल्कुल हीरोइनों जैसा है, आप एक्टर भी बहुत अच्छी है, आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। स्वाति, मैंने जब हम लोग का ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने तभी कहा था पहले ही सवाल पे कि जो भी मुझे मिला हुआ है, मैं उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मुझे और इससे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है। सो मैंने कभी बॉलीवुड का ट्राई करना या सोचना, वो थॉट मैं देती ही नहीं हूँ। मुझे वहां तक नहीं पहुंचना। मुझे, मेरे पास जितना है मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अगर कभी मिलता है तो डेफिनेटली करूंगी, लेकिन सामने से एज सच मैं कोई एफर्ट्स नहीं मारना चाहती उसके लिए, क्योंकि
जितनी मैं ख्वाहिशें बढ़ाऊंगी उतनी ही मैं खुद परेशान हो जाऊंगी, और मुझे खुद का जो मेरा सुकून है वो खत्म नहीं करना। मेरे लिए मेरा सुकून बहुत बड़ी चीज है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी जिंदगी में अपने काम से। पर डांस आप डांस आप जहाँ तक। आप में हाँ, क्या? आप में वो बात है, मतलब अगर आप मुझे ऐसा लगता है अगर आप ट्राई करेंगी, आपका फेस, आपका डांस, आपकी एक्टिंग है, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई वंस। यार, ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा बहुत ट्राई करने में। ट्राई मुझे कभी अगर मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली करूंगी। लेकिन ये बात तो सच है कि बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं, बहुत आगे मुश्किलात आ जाती हैं, इन बॉलीवुड तक पहुंचते पहुंचते, तो मुझे वो सब नहीं फेस करना है। मैं उस जोन में जाना ही नहीं चाहती हूँ, वो स्ट्रेस वाली लाइफ मुझे चाहिए ही नहीं। तो इसलिए अगर कभी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूंगी, मैं मना नहीं करूंगी उस चीज के लिए। बट एज ऑफ नाउ आई एम रियली हैप्पी, तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है। आई एम जस्ट हैप्पी विद माई टेलीविजन। टेलीविजन इज मच बेटर देन एनीथिंग। So yeah, I am happy. Do you आप regularly do yoga? Yes, I do yoga, Falaknas K-pop. she is a big fan of yours, she has written on my page as well। Oh, अ, उन्होंने आपके नाम से पेज भी बना के रखा है, फैन हाँ पेज। हाँ, या। आप आपने डांसिंग और एक्टिंग दोनों सीखा है, राइट? नहीं, मैंने सिर्फ डांसिंग सीखा था, वो भी 3 महीने का कोर्स हमने किया था। बाकी एक्टिंग में मैंने एक्टिंग का कभी मैंने कोई क्लासेस नहीं लिया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई मिस टू काजल। एक्टिंग का कभी मैंने कोई क्लास नहीं लिया। जो भी है वो कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन होना चाहिए इंसान के अंदर, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सारी चीजें, मतलब एक्टिंग के जो सीन्स में निकल के आते हैं वो सारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मैं उतार देती हूँ अपनी एक्टिंग में। तो मतलब ये बिल्कुल नेचुरल आपकी एक्टिंग है, जो दिल से आप करती हैं और दिल तक पहुंचता है। हाँ जी। आप आपने काफी शो किया है, आपका बहुत ही फेमस शो था ससुराल सिमर का। आपने उस शो को हम्म। ऑलमोस्ट 5 साल किया है आप। तो उस शो के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन दैट शो एंड हाउ यू गॉट इनटू दैट। ससुराल सिमर का मेरे लिए हमेशा बहुत, मतलब मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा वो शो, क्योंकि मुझे उस शो से नाम मिला। आज अगर मुझे लोग पहचानते हैं तो सबसे ज्यादा उसी शो की वजह से मुझे पहचाना जाता है। प्लस 5 साल बहुत लंबा एक टाइम होता है किसी भी एक्टर के लिए। एक शो करना, इट्स लॉन्ग जर्नी। बहुत अच्छे एक्टर्स रहे, बहुत अच्छी यूनिट रही, बहुत सारी यादें हैं। आज भी कुछ लोग हैं जिनके हम मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ, जो अभी भी टच में रहते हैं। तो हाँ, एक मेरे ख्याल में एक जिंदगी के एक हिस्सा हो जाता है, जो एक वो चीज है वो शो। ससुराल सिमर का मेरी जिंदगी का हिस्सा है। एंड बहुत ऊपर वाले ने उस शो के जरिए मुझे बहुत नवाजा है। आई एम रियली हैप्पी। आपने शो मेन लीड में भी किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत ही प्यारा मेरा शो था। मेन लीड का शो था शंकर जयकिशन। एंड जी। एक्चुअली वो बहुत प्यारा शो था। स्वास्तिक का शो था। एंड हम 3 लड़कियां थी और एक लीड केतन था। तो हम लोगों ने बड़े मजे किए, हालांकि 3-4 महीने ही वो शो चला। एंड किसी वजह से बंद हो गया वो शो। बट वेरी नाइस शो, गुड टीम, गुड पीपल। चित्राशी आज भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, केतन भी बहुत अच्छे दोस्त है हम लोग। केतन तो बल्कि सेम बिल्डिंग में रहता है, तो हम लोग अभी भी मिलते जुलते हैं। तो वो शो आई थिंक मैं हम लोग सब यही बोलते हैं कि वो शो तो हमें मिलाने के लिए ही बना था, और बस खत्म। पर मैंने सुना है वो शो बहुत पॉपुलर हुआ था, बिकॉज वो उसकी वजह से आपको मतलब एक आपका हाउस होल्ड नेम हो गया था, बहुत लोग आपको जानने लगे थे, पहचानने लगे वो थे। शो लोगों को बहुत पसंद आया था, कॉमेडी था। तो मैंने कभी ऐसे कॉमेडी की नहीं थी ऑन स्क्रीन। पहला ही शो था कॉमेडी का, और कैरेक्टर भी एकदम डिफरेंट था, तो मुझे बड़ा मजा आया वो शो करने में। एवरीथिंग वाज सो नाइस उस शो के बारे में। सो हाँ, वो शो बहुत लोगों को पसंद आया। एंड जब वो शो बंद हुआ तो बहुत लोगों ने मुझे बोला भी कि वो शो क्यों बंद किया, इतना अच्छा शो था। मतलब अभी तो बंद होते होते तो कहानी इतनी अच्छी हो गई थी शो की। सो या,
बुरा भी लगा, प्लस मैं मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मिल लिए। चित्राशी, मैं, केतन, हम लोग का एक अच्छा ग्रुप है। हिमांशु को मैं जानती हूँ उस शो के जरिए, तो बहुत अच्छे लोगों से मिली उस शो के जरिए मैं। आपके किसी माइथो शो का एक छोटा सा डायलॉग आपकी फैन फलकनाज के पॉप बोल रही है। माइथो शो का डायलॉग? मुझे भी सुनना है एक्चुअली, ये उन्होंने शो बोला, मैंने माइथो अपने से जोड़ दिया। नहीं नहीं, माइथो तो याद नहीं रह सकते। मैं डायलॉग्स बोल के भूल जाती हूँ, मुझे उसके बाद याद नहीं रहते डायलॉग। या तो मुझे कोई लिख कोई के भी दे दे तो मैं। आपका फेवरेट डायलॉग, कोई भी फिल्म से, भले ही कोई भी फिल्म हो, सीरियल्स हो, जो आपके पसंद का। आई थिंक अभी जो मेरा करंट शो है राधा कृष्णा, मैं उसी से कोई डायलॉग बोल देती हूँ। मैं मुझे ज्यादा याद नहीं है, मैं डायलॉग भूल चुकी हूँ, लेकिन मुझे ध्यान है कि एक ना रिपीटेशन होती थी। राधा कृष्ण जो हम लोग पहले शूट करते थे कंस के साथ, जो मेरा शूट होता था, तो वेनेवर कंस कम नो, तो मैं उसको हमेशा, वो मुझे सुनाता रहता था, एंड लास्ट में मैं सिर्फ उसको इतना बोलती थी कि कंस, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, और मेरा पुत्र कृष्ण तुम्हारा अंत करने आएगा। और इसके आगे भी खैर मैं उसको बहुत कुछ सुनाया करती थी, बट हाँ, ये छोटा सा मुझे याद है कि तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, और मेरा कृष्ण तुम्हारा वध करेगा, और क्षण का मैं उस क्षण की मैं प्रतीक्षा करूंगी। ये मेरा रहता था हमेशा, ये रिपीटेशन रहता था। और मैं और कंस, हम लोग जब शूट करते थे साथ में, तो स्क्रिप्ट हाथ में आती थी, हम लोग यही बोलते थे कि डूड, तू सुनाया जा रहा है, लास्ट में मैं एक ही बारी में बोल रही हूँ कि तू गया, तू मत सुना, तू मत ले पंगा, तू जा रहा है। तो हाँ, ये एक फन रहता है, तो बहुत अच्छा है। जब आप कोई शो करते हैं तो काफी स्टार्स होते हैं आपके साथ, तो वो आपका माहौल कैसा रहता है? थोड़े से शूट्स के बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं। माहौल बहुत कुछ अच्छा लोग। रहता है। टच वुड, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत अच्छी जगहों पे काम करती हूँ, मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग, मैं हमेशा अच्छे लोगों से सराउंडेड रहती हाँ, हूँ। ये राजा हसन जी लाइन पे हैं। हाय राजा राजा हसन, हसन। हाँ, बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे देश के। आई नो यस, हिम। ही इज। आपका गाना बहुत बहुत बड़ा हिट हुआ, एंड ही इज। आप बहुत बहुत बधाई आपके सॉन्ग के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस राजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी इनका एक बहुत ही प्यारा गाना आया था, तेनू कसम मेरी, और ओह, बहुत ही बड़ा हिट हुआ है। अभी मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले। ही इज अ वंडरफुल पर्सनालिटी। इतनी, आई नो हिम। इनको कौन नहीं जानता वैसे भी। बहुत तेनू अच्छा लगा, कसम भी। इनका भी इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। ही इज वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, इतना अच्छा। अभी इनको एक बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला है, बट ही इज नॉट लाइक अदर सिंगर्स, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। बिगड़ा बच्चा, आई एम रियली सॉरी, मैं आई थिंक आप लोगों के कमेंट्स मिस कर रही हूँ, बट प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है ऑनलाइन, तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज सुनिए मेरी बातों को, मैं यहाँ पे कुछ बताने आई हूँ, वो भी कुछ आज सुनने आज आई है। पलक मैम को आप लोग को पर्सनली जानने का मौका मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चलते हैं, वो पर्सनली प्रोफेशनली सब आपको आज सारा डिटेल हम देना चाहते हैं, इसलिए हम आपके तरफ से इनसे पूछने के लिए आए हैं। ये जो सवाल जो पूछ रहे हैं, ये सारे सवाल जो है वो आपके तरफ से पूछे हुए सवाल है, जो मैं आपके बिहाफ से फलक से पूछ रही हूँ। चलिए फलक जी, आप शूट के बारे में बता रही थी। मैं यही बोल रही थी कि हमेशा बहुत अच्छे लोगों से सराउंडेड रहती हूँ मैं, मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग रहते हैं। तो कभी ऐसा सच मेरी कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई है। मैं वो चीजें नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छे से जाते हैं, अच्छा माहौल रहता है, शूट रहता है, और आराम से शूट खत्म करते हैं और आ जाते हैं, सो या वैसा है। और अभी तो मैं, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ काम कर रही हूँ, स्वास्थ्य का माइतो कर रही हूँ, तो माइतो हम लोग की उमर गांव में शूट होते हैं, तो वहीं जाके रहना, वहीं शूट करना, तो वो सारी चीजें हैं, आई लाइक इट। अभी आपका जो शेड्यूल, अभी तो आप लॉकडाउन में ऐसा क्या कर रही हैं अपना, अपने आप को मेंटेन करने के लिए? आपका डेली डाइट क्या है, वो थोड़ा सा हमें बताइए। वैसे तो हर चीज लॉकडाउन आपको में बहुत ही, यू आर ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग, आप जो करती हैं, लेकिन एक होता है ना कि एज एन एक्टर यू नीड टू मेंटेन सम टाइम।
आपके बिजी शेड्यूल में और अभी लॉकडाउन में डिफरेंस तो आए होंगे, आप वो कैसे मेंटेन कर रही हैं? डिफरेंस आए हैं, बहुत डिफरेंस आए हैं, लेकिन जहां तक पूरा स्केड्यूल की बात है, क्योंकि अभी पूरा स्केड्यूल ना हिल चुका है अब, क्योंकि मेड्स नहीं है घर के अंदर, एज आई हैव मेरी मम्मा हंस रही है नीचे। मेरे घर में अभी 8 कुत्ते हैं। आई हैव आपकी 8। मम्मी बहुत खूबसूरत है, लेट मी, सॉरी थैंक टू यू। इंटरप्ट यू, बट बहुत ही प्यारी है मम्मा। आपकी मम्मा बिल्कुल आपकी मम्मा नहीं लगती हैं, उनको प्लीज बोलिए, वो एकदम, मैं कंफ्यूज हो गई थी लास्ट टाइम, आई थॉट शी इज योर सिस्टर। चलो, बाद वो में यही सुनने के लिए आई थी। नाउ आई थिंक शी इज हैप्पी। मम्मी का दिन बन गया आज। मम्मी मम्मी वाकई में बहुत खूबसूरत है। देखने के बाद मुझे मुझे एक्चुअली जब मैंने नीचे कमेंट पढ़ा तब मुझे पता चला दैट शी इज योर मदर। क्या कशा रमेश, फैजे सुन रही हैं आप? आपकी तारीफें हो रही हैं यहाँ पे। और मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ, मैंने कोई ऐसा मुझे कुछ बोला नहीं गया है, ये बिल्कुल मेरे दिल से उनके लिए जो मन में था वही बोल रही हूँ। ओह माय गुडनेस, हाय जी, कैसी है बेबी अदिति? तो या मैं बता रही थी कि काम बहुत ज्यादा है घर का, मेड नहीं है। आई हैव 8 पपीज विद मी, 8 डॉग्स विद मी, इनका काम बहुत है, प्लस खाना पीना सफाई। तो जहां तक बात है एक्सरसाइज की, मैंने ट्राई किया 2 महीने तक, मैंने ट्राई किया कि मैं अलग से वर्कआउट करूँ, काम खत्म करके मैं वर्कआउट करती थी। बट इतना थक जाती हूँ कि वर्कआउट करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि कई बार सफाई होती है घर की, तो उसी के अंदर एक्सरसाइज हो जाती है। एंड आई फील कि घर का काम इज द बेस्ट एक्सरसाइज, अगर कोई करे ठीक से तो। झाड़ू पोछा, आर्म्स वगैरह। नो, आई एम सीरियस। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। घर में बैठे बैठे आप इतने पसीने बहा सकते हो, आपको अंदाजा नहीं है जितना आप जिम जाके कर रहे हो। मैं तो लड़कों को ये बोलूंगी, भैया घर का काम कर लो, वेट लूज करना है तो। मुझे भी लगता है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, घर का एक्सरसाइज अगर करना है। बिकॉज मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी फिटनेस फ्रीक है, वो भी बोले कि अगर आपके पास कुछ ना हो, अगर आपको टाइम ना मिले, तो आप अपने मम्मी के काम में कंट्रीब्यूशन दीजिए, हाँ, और वो बहुत एग्जैक्टली। बड़ा एक्सरसाइज होगा आपका। एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। क्योंकि मैं बता रही हूँ, अभी भी जब लॉकडाउन लगा ही था, तो मेरा वो जो मोप होता है ना, वैसा स्टैंड वाला, वो टूट चुका था, वो नहीं था मेरे पास। सो फॉर गुड, आई थिंक 1 और 1.5 मंथ मैंने बैठ के पोछा किया है, एंड आई हैड दिस मेजर वेट लूज इस वक्त में। तो हाँ, खाना वाना फिर फाइनली मैंने बोला, मैंने कहा भैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो जमा में से खत्म हो जाऊंगी। लेट्स ईट। और करो जो भी है भाई, खाओ पियो अच्छे से। इस वक्त में लॉकडाउन में आप अपना इम्यून अच्छा रखो, जो चल रहा है बाहर वो ठीक रखो बस। क्योंकि आपको अगर वायरस से आपने बचना, यू आप रियली सबसे नीड अच्छा टू क्या हैव। बना लेती हैं खाने में? खाने में सबसे अच्छा आई थिंक दाल तड़का, बिरयानी। मैंने नया बनाना सीखा, समोसा बनाना सीख लिया। समोसे मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, अभी मैं बोल सकती हूँ। छोले भटूरे मैंने एक ही बार बनाए, और छोले थोड़े गड़बड़ हो गए थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी हाँ, दाल तड़का एंड बिरयानी तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अरे वाह, तब तो एक दिन हमें प्लीज खाने के लिए इनविटेशन दे दीजिए। अभी सहजवान में जैसे इनविटेशन की लॉकडाउन, जरूरत ही नहीं है। आप जब ये लॉकडाउन वगैरह हट जाए, ये सारी चीजें हो जाए, आप लोग आ सकते हैं। देखिए सबको इनविटेशन है, जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अगर केक केक भी बनाती हैं आप? केक मैंने नहीं बनाया अभी तक। केक मैं बनाने वाली थी अपेरेंटली, बट केक फिर नहीं। तो केक तो अब तक ट्राई नहीं किया है। हलवा वगैरह मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। आप रियलिटी शोज के बारे में, जैसे बिग बॉस है, उसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं? अगर आपको इनविटेशन आता है तो आप जाना चाहेंगी बिग बॉस में, या नहीं जाना चाहेंगी? उसके ऊपर थोड़ी सी बातें जानना चाहते हैं रियलिटी आपसे। शोज अच्छे हैं। बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नो वंडर। मैं सच बताऊं स्वाति, कुछ मेरे ख्याल में लास्ट 4-5 साल से हर साल मेरा नाम लिस्ट में होता है। लास्ट ईयर मैं मीटिंग भी करके आ चुकी थी, बट somehow it didn't work out. So
अगर मुझे चांस मिलेगा और चीजें हो जाती हैं तो डेफिनेटली आई विल गो टू दैट शो। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म यार। तो मतलब आप जैसे अंदर जाएंगे हम यहाँ से वोटिंग करना स्टार्ट करेंगे फिर बस देखो। वही करना है आप लोग को, जितना प्यार आप लोग यहाँ पे बरसाते हो उतना ही प्यार वहां पे वोटिंग के जरिए बरसाना, बस और कुछ नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, हम तो वेट ही कर रहे हैं कि अगले सेशन में हमको फलक जी को देखने का मौका मिले, ताकि हम भी कह सके कि हमारे एक्टर हैं वो बिग बॉस में हैं, और हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनलाइन की वोटिंग करें, और हम प्रे करेंगे कि आप टॉप टॉप तक जाएं, आप विन करें। इंशाल्लाह। तो पता नहीं, देखते हैं। अगर वही मैं बोलती हूँ ना कि अगर होगा नसीब में तो मिल जाएगा, और अगर नसीब में ही नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आपकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है फलक? आज अभी तक मैंने जितने एक्टर्स का इंटरव्यू किया, सबसे अच्छी बात है आप बहुत पॉजिटिव है। आप पे कभी मैंने इतनी देर आपसे बात किया लेकिन एक मिनट भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने आपको फिल्म के लिए पूछा तो आप एक होता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। यू वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि ठीक है मुझे ये मिला है या मैं ये करूंगी। दिस इज व्हाट एंड दैट्स व्हाई आई सेड ना कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। और अगर एक इंसान अपनी चीज से संतुष्ट रहता है ना, सेटिस्फाइड रहता है, तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड, हैव फेथ, चीजें अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगी। वही मैं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हैं, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो प्रॉब्लम फेस ना कर रहा हो इस वक्त में। सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक एंड होता है और हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। वो बस आपको बैठ के सोचना है कि क्या, और अगर सोचा भी नहीं जा रहा तो जस्ट लीव इट, टाइम अपने आप कर देगा। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी आपको सिंगल ही लाइव आना चाहिए और यू शुड मोटिवेट पीपल, बिकॉज आपकी बातें तो मुझे भी बहुत मोटिवेट कर रही हैं। बिकॉज ऐसा हो रहा है लॉकडाउन में हमारा जो भी फील्ड है, इवेंट है, ये थोड़ा सा अभी अप एंड डाउन चल रहे हैं। सो इवन वी फील डिप्रेस सम टाइम, बट आफ्टर टॉकिंग टू यू स्वाति, आई एम वो फीलिंग वेरी सबके नाइस। साथ है, सबके साथ। एवरी वन इज फेसिंग द सेम थिंग। बिजनेस बड़े बड़े ठप हो गए या फैक्ट्रीज बंद हो गई। आप लोग सोचो कि हम लोग तो अपने छोटे छोटे काम को लेके यहाँ पे रो रहे हैं, लोगों के बड़े बड़े लोन होते हैं यार, वो लोग क्या कर रहे होंगे, जस्ट इमेजिन। लेकिन आप नहीं उस चीज को हावी नहीं कर सकते हो। यानी हाँ, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको जीना है, आपको सरवाइव करना है। तो रो के सरवाइव करने से अच्छा है, मुझे हमेशा यही लगता है कि यार रो के सरवाइव करने से अच्छा है एटलीस्ट मुस्कुरा के और शांत रह के सरवाइव करो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, और अब वो आपके खुद के लिए होगी। लोग कोई पूछ रहा है हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद अदा खान? अदा इज सच अ वंडरफुल गर्ल, आई सो लव हर। और अदा को मैं शो से पहले भी जानती थी, बट मैंने कभी उसके साथ शो नहीं किया था। तो काम हमने बहुत अच्छे से किया, वी हैड फन ऑन सेट। एंड वैसे भी मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, शी इज सच अ डार्लिंग पर्सन, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं बस दुआ ही करती हूँ कि मेरा हर दोस्त अच्छे से रहे, खुश रहे। शी इज अ लवली पर्सन, लवली गर्ल। राघव जी हैं, वो पिछले 10 मिनट से सिर्फ एक ही चीज लिख रहे हैं, से माई नेम प्लीज। हाय राघव, हाउ आर यू? You're most welcome, Arnida. Arnida. अरे अरिंदा, खतरों के खिलाड़ी खिलाड़ी में जाने पर अब क्या सोचती है? आप उससे जाना चाहेंगे बिगड़ा वो बच्चा। रियलिटी? खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जिसपे शायद मैं कभी ना जाना चाहूँ, बिकॉज ऑफ द रेप्टाइल्स। आई हेट रेप्टाइल्स। मैं देख ही नहीं सकती हूँ रेप्टाइल्स, ऐसा होता है। सो आई डोंट थिंक सो दैट मैं कभी खतरों की खिलाड़ी कर पाऊंगी। मैं सारी चीजें हैंडल कर सकती हूँ, मैं ऊंचाई हैंडल कर सकती हूँ, मैं आग भी शायद हैंडल कर जाऊं, बट रेप्टाइल्स आई कांट हैंडल यार। मैं नहीं, कभी मुझे नहीं लगता मैं कभी खतरों के खिलाड़ी कर पाऊंगी। जहां रेप्टाइल्स वाला कोई टास्क आएगा मैं उसी राउंड में निकल जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है। फैजी 18, इज इट योर मॉम? मैं कभी या नहीं दैट्स जाने माय दूंगी। मदर। आई थॉट जितना प्यार से लिखा गया मैं समझ गई ये मम्मी ही होंगी। यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वी ऑल लव यू वेरी मच। अगर आप सुन रही हैं मुझे तो मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ, आप अपनी दोनों बेटियों से ज्यादा खूबसूरत है आज भी। बिगड़ा बच्चा कह रहा है करिए, डर निकल जाएगा उससे, लोग डर। अरे इट्स नॉट अबाउट डर। मुझे
मुझे नहीं पसंद रेप्टाइल्स, बस मुझे नहीं सांप को देख के तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। नहीं, आई ऐसा हैव होता है। दिस फोबिया। तो आप जब तक, हाँ जी, स्वाति बोलिए। आप कुछ बोल रही थी। नहीं नहीं, मैं बोल रही जब तक मन से अंदर से नहीं आएगा ना करने का, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगी, वो तो कोई करवा ही नहीं सकता मुझसे फिर। आपसे आपका डेली प्लान जानना चाहते हैं अभी, डेली रूटीन। डेली रूटीन अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं, सुबह उठना, मम्मी को चाय बना के देना, उनके साथ बैठ के चाय पीना, उसके बाद घर की साफ सफाई, 8 9 डॉग्स का खाना पीना, घर में फिर क्या बनना है खाने के लिए, आजकल तो नेशनल सवाल हुआ पड़ा है कि खाने में क्या बनेगा। सो वो सवाल मैं और मम्मी बैठ के वो पहेली बुझाते हैं कि खाने में क्या बनेगा। उसके बाद वो पहेली बुझती है, फिर खाना बनता है, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया 1 आध घंटा, फिर हमने 1 2 पाकिस्तानी शोज है मेरे और मेरे मॉम के, हम वो पाकिस्तानी शोज देखते हैं। उसके बाद वापस शाम के खाने की बात होती है कि वापस खाने में क्या बनेगा। तो वापस वो खाने की बारी होती है, फिर खाना वाना बना के वापस मैं और मॉम, हम हमारा ये बच्चों को खाने वगैरह दे के फ्री होके हम लोग वापस अपना पाकिस्तानी शोज लगा के बैठ जाते हैं। तो फिलहाल तो यही रूटीन चल रहा है, आपका और एक कोई शो रूटीन नहीं। हुआ करता था, महाकाल। महाकाली। हाउ वाज योर वर्क, योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दैट टीम? महाकाली मैंने, दूसरा ही मेरा माइथो शो था महाकाली। उससे पहले मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए थे, लेकिन ये एक जो शो था ये बहुत बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे ये शो बना था। प्लस स्वास्तिक था, मैंने स्वास्तिक के साथ, मुझे हमेशा से काम करना था, महाभारत के टाइम से मुझे स्वास्तिक के साथ काम करना था, मुझे हमेशा पसंद आया ये प्रोडक्शन हाउस। तो जब मुझे सरस्वती के लिए ऑफर आया, इन लोगों ने मुझे बोल दिया था कि ज्यादा दिन दिन नहीं लगेंगे, 15 दिन के आसपास लगेगा, बट ये 3 जो देवियां हैं दे आर मेन, ये इनका तो महाकाली एक्चुअली मैंने इसलिए भी किया क्योंकि यूजुअली माइथो शोज के अंदर एक ही गेटअप रहता है एंड एक ही तरह का कैरेक्टर चलता रहता है। बट इन महाकाली हम लोग के 2 अवतार दिखाए थे, एक सरस्वती देवी का अवतार था और एक वो वॉरियर अवतार। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आई सेड आई वांट टू डू दिस। तो जब स्टार्टिंग की वी हैड दिस, मैंने फाइटिंग क्लासेस ज्वाइन की, स्वॉर्ड फाइटिंग मैंने सीखी। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग रहा महाभारत का, इसका सॉरी महाकाली का। महाभारत के टाइम पे भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर पाई समहाउ वो शो। अदरवाइज मैंने महाभारत के टाइम पे भी, आई रिमेम्बर, मैंने हॉर्स हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग लिया था। अगर मुझे हॉर्स राइडिंग आती है तो मुझे स्वास्तिक ने सिखाई है, क्योंकि मैंने महाभारत के टाइम पे हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग लिया था। So yeah, I've always wanted work with Swastik Production House, and महाकाली की वजह से मेरा वो भी एक एम जो था वो पूरा हुआ। एंड इट वाज वेरी नाइस शो, पूजा वहां पे थी, पूजा के साथ काम किया, निकिता, बिग कास्ट, बिग प्रोडक्शन, तो मजा आया, बहुत मजा आया काम करने में। अभी देखा मैंने, तोशानी जी पूछ रही थी कि आपने विष या अमृत शो किया था, उसमें आपके काफी अच्छे दोस्त बने थे। उस शो के बारे में भी थोड़ा सा मेरे, वही शो है जिसकी वजह से डेफिनेटली, मैं आपको जानती हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। विषय अमृत सितारा मैंने किया था, मेरा पहला, नहीं दूसरा नेगेटिव मैं कह सकती हूँ, जो थ्रू आउट नेगेटिव रहा, एक्चुअली ग्रे रहा। तो विषय अमृत सितारा के थ्रू ही मेरी मुलाकात हुई सोनी से, लवीना से। लवीना को मैं पहले अपने भाई के थ्रू जानती थी, शिजान के थ्रू, बट वैसे कभी मिलना हुआ नहीं था। बट इस शो की वजह से शिल्पा दी से मिलना हुआ, सोनी से मिलना हुआ, एंड लवीना, ये 3, हम चारों जो थे, बहनें दिखाए थे। एंड बहुत अच्छा हम लोगों ने टाइम निकाला यार, वेरी, मतलब हम लोगों ने, मैं, सोनी एंड लवीना, वी यूज टू शेयर आवर मेकअप रूम। एक ही वो बड़ा सा रूम था और उधर ही हम तीनों, मतलब ये बहुत शायद कम होता है कि 3 एक्ट्रेस फीमेल आर्टिस्ट एक ही रूम शेयर कर रहे हैं। तो और बड़ा झगड़ा भी ना मजा हो। आया और झगड़ा भी ना हो, एग्जैक्टली हुआ था सोनी और लवीना का, लेकिन वो बहुत क्यूट था। आई वुड
से कि वो ठीक है, वो होता रहता है, चलता है, जहाँ इतना अच्छा बॉन्ड होता है वहां पे थोड़ी बहुत नाराजगी भी हो जाती है। बट बहुत अच्छा वक्त हमने बिताया, टचवुड, एंड अभी भी हम लोग टच में हैं। बाकी अदा को तो मैं शो से पहले से ही जानती थी। शूट इतना ज्यादा हम लोगों ने अदा के साथ एक्चुअली किया नहीं, क्योंकि हम लोग का सेट अलग रहता था, अदा का अलग यूनिट रहता था। तो हम लोगों ने इतना सारे सीन साथ में किए नहीं है। लेकिन जितना भी किया, वी हैड ब्लास्टिंग टाइम। वी जस्ट ब्लास्टेड एंड हाउ वी लव्ड इट। मैं मिस करती हूँ, मैं, लवीना आप एंड लोगों ने सोनी, वी आप यूज्ड टू लोगों ने सेट ट्रेवल पे टुगेदर। ये सेट पे एक बहुत प्यारा टिकटॉक वीडियो भी बनाया था। मैंने देखा था वो सोनी के उसमें। इट अरे वाज अ हम वीडियो। लोगों ने भर मार की है टिकटॉक की, मतलब लवीना, मैं और सोनी तो लगे रहते थे टिकटॉक में। उसमें बीच में लवीना बेचारी आती थी, उसको समझ ही नहीं आता था कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल क्या रहा है, कौन सी वीडियो है, क्या चल रहा है। उसको कभी समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि हम लोगों ने एक दूसरे का ऐसे चुप चुप, मतलब खा रहे हैं और चुप चुप के टिकटॉक वीडियो भी निकाला है। तो बहुत सारे, अगर आप लोग हमारे पेजेस पे जाके देखें, मेरे और सोनी के पेज पे जाके देखें, तो हम लोगों ने एक दूसरे की खिल्ली उड़ाई है टिकटॉक बना बना के। एक टिकटॉक बनाया था जो निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इट वाज अ ऑसम ऑफ वीडियो। कोर्स। तो हुआ ये था, नाइट शूट हम लोग कर रहे थे एंड सब सफेद सूट पहने हुए साड़ी में सबके सफेद सफेद कपड़े, तो किसी के मुंह से निकला निरमा का। तो आई थिंक सोनी ने ही निकाला था ये वाला वॉशिंग पाउडर निरमा का साउंड। और हम लोगों ने ये बना डाला कि चलो बनाते हैं। तो वो तो मतलब कल्ट है। हमारा एक शो हुआ था, टैलेंट रनवे फैशन शो, आपको हाँ याद जी, है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है, मैंने आपने उसके लिए उसमें आई थिंक बहुत वीडियो भी भेजा बहुत था। प्यारा वीडियो रिलीज किया था, और आप हाँ। शो में क्यों नहीं आई थी, मुझे ये जानना है। अ, ये कौन से मंथ का है, पहले मुझे ये बताओ आप। दिसंबर। मुझे ये, दिसंबर ना, मेरा मॉम का ऑपरेशन हुआ था और मैं घर से नहीं निकल पा रही थी। तो मैंने सोनी को क्योंकि हम बोल आपका दिया था वेट कर रहे थे। कि मैं, मुझे आना था, बट क्या हो रहा था ना, नवंबर में ही मम्मा का ऑपरेशन हुआ है एंड उनको छोड़ नहीं सकती थी मैं, वो बेड रेस्ट पे थी, तो 2 महीने तक तो वो बेड रेस्ट पे ही रही, और घर में कोई था भी नहीं जो टेक केयर कर सकता। तो उस वक्त में तो मैं बहुत कम निकली हूँ। कोई बात नहीं, हमारा सेकंड सीजन भी जल्दी आ रहा है, हम आपको सेकंड सीजन में देखेंगे। डेफिनेटली। चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। आपको वन वर्ड में आंसर ओके। देने हैं। ज्यादा ओके। डिफिकल्ट नहीं, सिंपल है। आपके आपके बारे में थोड़ी बार बातें जानना चाहते हैं, इसलिए ये रैपिड फायर राउंड रखा गया है। सो योर ओके। फेवरेट एक्टर। योर रणबीर फेवरेट कपूर। एक्टर। रणबीर कपूर। रणबीर। फेवरेट एक्ट्रेस। आलिया भट्ट। एंड मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी। नहीं 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 नहीं, आलिया भट्ट अभी में, और उससे पहले जो टॉप पे होती है मेरी, सुष्मिता सेन। व्हाट इज योर हाँ। फेवरेट फूड। फेवरेट फूड, राजमा चावल। राजमा चावल। योर ड्रीम रोल, जो आप करना चाहते हैं। ओके। प्यार तूने क्या किया मूवी थी ना, कमबख्त, उर्मिला मातोंडकर, आई डोंट नो मैं मूवी का नाम करेक्ट ले रही हूँ या नहीं, उसके अंदर जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था ना, आई वांट टू प्ले दैट कैरेक्टर, साइकोपैथ टाइप। ऐसा कौन सा एक्टर है या को एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं, को एक्टर जो रह चुके हों जिनके साथ आप दोबारा काम करना चाहती है, और ऐसा कौन सा नया एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं। अगर वैसे पूछे तो मैं मेरे फेवरेट एक्टर रणवीर के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं सलमान सर के साथ काम करना चाहती हूँ। टेलीविजन में आई डोंट थिंक सो। क्यों, आप बिग बॉस करेंगी तो आपको सलमान के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा। अब मैं करूंगी तो ना, कुछ कह नहीं सकते, तो करूंगी तो आप डेफिनेटली आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट करेंगे तो आपको पर्सन ऑन अर्थ। सलमान जी के साथ बहुत अच्छा मौका मिलेगा काम करने का, तो हम प्रे करते हैं बहुत जल्दी आप बिग बॉस करें। आमीन। और ऐसा आमीन। कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहते।
नहीं, ऐसा कोई भी है ना? नहीं है कि जिसके साथ मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। आई थिंक मेरी सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन, सो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी है जिसके साथ मुझे काम नहीं करना। आपके इंडस्ट्री से सबसे प्यारी दोस्त या प्यारा दोस्त कौन से हैं? सबसे प्यारे दोस्त बहुत हैं मेरे पास। दोस्तों की कमी नहीं है। दीपिका है, टीना है, सोनी है, लवीना है, धीरज है, विन्नी है, आरती है, और कौन है, बहुत लोग हैं यार। एंड सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। केतन, चित्राशी, मैं इस वक्त मैं नाम ही नहीं गिना सकती हूँ। आई एम ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स। आई एम ब्लेस्ड इन माई लाइफ। अगर आप एक्टर नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मोस्ट प्रोबेबली मैं डांस टीचर होती। डांस टीचर, या तो मे बी, डांसिंग या आपका मे बी, पैशन है? या डांसिंग इज माई पैशन। या हो सकता है मे बी मैं मार्केटिंग संभाल रही होती कहीं किसी बिजनेस के अंदर बैठ के, शायद। आई डोंट नो, बट आपको या तो मुझे डांसिंग ऐसा इज लगता है पैशन। इसमें मोटिवेटर स्पीकर होना चाहिए आपको, लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। वो पता नहीं, देखो किसने उसका मैं कहा नहीं भी। कह सकती। आई जस्ट स्पीक व्हाट माय हार्ट सेज। तो मुझे नहीं पता यार कि मैं कितना किसी को मोटिवेट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। जस्ट कि मैं जो मेरे लिए मुझे सही लगता है मैं वो बोलती हूँ। शायद हो सकता है कि वो सामने वाले को अच्छा लग जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी के समय में पॉजिटिव बातें करने वाले बहुत कम है। अभी जो भी जिनसे भी बात करो उनको सब जगह नेगेटिविटी दिख रही है। आप अकेली ऐसी पर्सन है जिन जो सिर्फ पॉजिटिव ही बोल रही हैं। ये भी नहीं बोल रही कि ये यार मुझे ये करना था या मैं ये करना चाहती हूँ, मेरा ये सपना अधूरा रह गया। अब जितना है उसमें ही इतनी प्यार से और इतने अच्छे से बोल रही है कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी हमारे साथ लाइफ पे जुड़ा है सब के सब आपसे बहुत ही इंस्पायर होंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाय थैंक यू ईशा। काफी। एंड आप अभी आजकल वेब सीरीज का जमाना है, तो आप वेब सीरीज में हम आपको कब देख सकते हैं और आप किस टाइप के रोल प्ले करना चाहती हैं? किस टाइप के रोल तो मैं नहीं बोल सकती हूँ यार। जो मतलब मुझे पावरफुल कैरेक्टर लगेगा मैं डेफिनेटली प्ले करूंगी। वो एक मोमेंट होता है जब आपको स्ट्राइक होता है कि आपको ये कैरेक्टर तो करना ही है। तो जैसे ही कभी कोई ऑफर आएगा और मुझे लगेगा कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, मैं डेफिनेटली करूंगी। देखिए, आप लोग दुआ करिए वेब सीरीज में जल्दी दिख जाऊं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपको देखना चाहते हैं आपको। आई वॉन्ट टू सी हर प्लेइंग नेगेटिव रोल। नेगेटिव रोल, इनका चेहरा इतना पॉजिटिव है, मुझे तो नेगेटिव दिखता ही नहीं है कहीं से। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। आई हैव वेरी पॉजिटिव फेस। प्लस मुझे पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जितने भी कैरेक्टर्स मैंने आज तक प्ले किए हैं कहीं ना कहीं जो रियल फलक नाज है उसका टिंच रहा है उस कैरेक्टर में। अगर आप तो सितारा की छबीली भी देखें तो छबीली वॉज ऑल्सो इमोशनल, वेरी इमोशनल कैरेक्टर। हम लोग चारों बहनें बड़ी इमोशनल दिखाई थी। तो समवेयर इंसान वही कैरेक्टर प्ले करता है जो वो रियल लाइफ में होता है शायद। तो थोड़ा बहुत ऐसा मुझे लगता है। बाकी जानवी तो वॉज वेरी क्लोज टू मी, वेरी क्लोज टू फलक। ऐसा कोई फैन मोमेंट अभी तक का रहा हो जो आपको याद रहा हो, एक प्यारा सा मोमेंट या वियर्ड सा, जो भी एक जो आपको अभी तक याद हो? फैन मोमेंट, ससुराल सिमर में हम लोग जब शूट कर रहे थे तो प्रेम रतन धन पायो आने वाली थी सलमान सर की। एंड सलमान सर हमारे सेट पे आए थे शूट करने के लिए। तो उस वक्त में मुझे स्लिप डिस्क हुआ था एक्चुअली। एंड समहाउ मैं उनसे ना ठीक से मिल नहीं पाई थी। तो मैं उसको फैन मोमेंट तो नहीं भूलूंगी, बट मैं वो मुलाकात भी कभी भूल नहीं सकती हूँ क्योंकि ही इज माई फेवरेट। बचपन से उनको बड़ी हुई हूँ देख के। तो मैं चाहती थी उनसे बहुत अच्छे से मिलना। प्लस वो भी टायर्ड थे और मेरे स्लिप डिस्क में मैं दूसरी जगह बैठी हूँ चेयर लगा के। मुझे शॉर्ट पे भी अगर लेके जाया जा रहा था तो चेयर उठा के मुझे लेके जाया जा रहा था। तो या वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और फिर एक बार हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं मास्टर जी के साथ थी, अपनी सरोज जी के साथ। जी राज, मैं सरोज जी के साथ थी, मास्टर जी के साथ। और झलक दिखला जा में माधुरी मैम की एंट्री होनी थी।
तो मैंने उनके साथ किया है काम। तो मैंने रिहर्सल किया, और एक मेरी साथ में ही थी, डांसर थी, तो वो बोलती है कि एमडी का बर्थडे, केक लेके जाना। लाइक हु इज एमडी नाउ? एमडी के लिए जा रहे हैं केक लेने? मुझे ये ध्यान है कि हम तो रिहर्सल पे जा रहे हैं, हम रिहर्सल करने वाले हैं। आई थॉट एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। मेरा दिमाग उधर चल रहा है, एमडी मेरा दिमाग कहीं घूम ही नहीं रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है यार, किसका बर्थडे? मैंने कहा भाई होगा इसका जानने वाला कोई, किसी का बर्थडे होगा। हम लोग चले गए, पूरा रिहर्सल करके, और सारा ये माधुरी मैम के गाने थे, मेडले पूरा धक धक करने लगा से लेके मेरा पिया घर आया, एंड नचले नचले ऑल दिस। लाइक कौन भाई, चलो ठीक है चलते हैं जाते हैं। मास्टर जी बैठी हुई है, हम पांच छह लड़कियां हैं, डांसिंग चल रही है, रिहर्सल चल रहा है। सडनली ऐसी माधुरी दीक्षित इज कमिंग। आई लाइक माधुरी दीक्षित एमडी, आई लाइक व्हाट द मतलब हमारी रिहर्सल एमडी मतलब माधुरी दीक्षित जी के साथ है। एंड उस दिन मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी थी, सारे स्टेप्स भूल चुकी थी। मैं सिर्फ आई वॉज वॉचिंग ओनली माधुरी दीक्षित डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ओफ, मैं आज तक नहीं भूली। शी वॉज वेयरिंग ग्रीन कुर्ता जीन्स, बाल खुले थे, और एक उन्होंने लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी, बस नो मेकअप। भाई साहब वो बहुत सुंदर है, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, गोरी चिट्टी, बड़ी प्यारी। एंड मतलब आई थिंक मैं इसको फैन मोमेंट बोल सकती हूँ, क्योंकि उनके गानों पे नाचती हुई आई हूँ बचपन से। एंड आई एम वॉचिंग एमडी इन फ्रंट ऑफ मी डांसिंग। इट वॉज नाइस, रियली नाइस। आपसे आपकी फ्रेंड बोल रही हैं प्लीज इस वीडियो को आईजी टीवी पे सेव करेगा, हमने दोबारा देखना है। ओके ओके, आई विल डू इट। चलो अच्छा किया बोल दिया, मैं नहीं करती हूँ सेव। पलक मैम बिग ये वीडियो फैन शायद मैम, इंटरव्यू लव का यू है मैम। तो वो विराज, देखना। ओह माय दो लोग गुडनेस। दो तीन लोगों ने बोला, तो आप प्लीज ठीक सेव है, कर मैं नहीं लीजिएगा। डिलीट मैं करूंगी, भी मैं देखना सेव चाहूंगी कर वापस लूंगी। से इंटरव्यू, तो प्लीज सेव कर लीजिएगा। मैं डेफिनेटली सेव कर लूंगी। और आप पहले बताइए आप इतनी स्वीट कैसे हो सकते हैं? मैंने आपसे पूछा फैन मोमेंट आपके फैन के बारे में, आपने बताया आप किसकी फैन हैं। हाउ कैन यू बी सो मेरा स्वीट? फैन यार, स्वाति, इतने अच्छे लोग, मैं हमेशा मुझसे लोग इतने अच्छे से मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं किसी एक का याद नहीं रख सकती हूँ। अनगिनत है, मैं किसी एक का कैसे बताऊं। सब इतने प्यार से मिलते हैं। जैसे अभी देखो ये नीचे विराज वर्मा है। ये विराज वर्मा बार बार मुझे बोल रहे हैं मैम बिग फैन, मैम बिग फैन। अभी क्या बोला इन्होंने, मैम मैंने आपकी बहुत सीरियल देखे हैं, मैम यू आर यू आर सो सो क्यूट। क्यूट। बाय द वे आई नो हिम। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, सारे अच्छे लोग हैं यार। मैं बहुत अच्छे अच्छे मेरे फैंस हैं, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। इतने प्यारे फैंस हैं मेरे। मेरी लड़कियां फैंस हैं, लड़कियां तो मतलब जब बात करती हैं तो इतनी खुश होती है, मुझे इतना अच्छा लगता है उनसे बात करके। मैम यू सो क्यूट मैम, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं किसी एक को याद नहीं लड़कों रख से सकती ज्यादा हूँ। मैसेज लड़कियों के आया आपके, दैट्स द बेस्ट पार्ट। मैं वही देख रही हूँ। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, अपोजिट जेंडर जो होते हैं उनके मैसेजेस ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे लड़कियों के बहुत शादी, मैसेज आए आपसे। शादी, थैंक यू। Yeah, so आप that's what I'm saying. I am blessed with my, in the term of fans I have, I am blessed. मैं भी आई एम ऑल्सो वन ऑफ योर फैन नाउ। I love Thank the you. way you are talking, inspiring people. You should keep on talking, keep on coming live. I'll next time I want to watch your live video. So आप जब भी next time आएंगी तो मुझे notification तो आ ही जाएगा. I will definitely watch your live video so that I can get inspired from your conversation. Thank you so फिर मैं much. भी That लिखूंगी उसमें, means a lot. hello ma'am, I am your big fan. Oh my goodness. Thank you. पलक ऐसे इंस्टा में एक प्रॉब्लम है, 1 घंटे में ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी पता ही नहीं चला, Oh, आपसे बात करते करते 1 घंटा हो गया, और oh, ऑलमोस्ट 5 मिनट बचा है। और मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि हमने 1 घंटा साथ में बिताया। ऐसा लगा है कि हम लोग कितने दिनों से आपको मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए जो हम कर नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा दोबारा आपसे मिलके। आपके साथ हमारी एक कंपनी है टैलेंट फुल ऑन, आप बहुत जानती है बहुत अच्छे से।
हाँ, आपकी जी। एक बहुत ही प्यारी दोस्त है सोनी सिंह, हमारे साथ काफी इवेंट कर चुकी हैं, हमारी इन हाउस एक्टर हैं। हम करेक्ट। सोनी ने बहुत बार बोला है कि हम साथ में वीडियोस करेंगे, इवेंट्स करेंगे, तो बस मैं चाहती हूँ कि जैसे लॉकडाउन खुले पहला इवेंट हम आपके साथ और सोनी के साथ एक डांस प्लीज परफॉर्मेंस करें। सोनी और मेरा साथ में करवाओ कोई इवेंट। आई रियली लव दैट गर्ल एंड मुझे बस बहुत प्यार है उससे। मुझे आई थिंक मेरे सारे दोस्तों से बहुत प्यार है, बट सबकी अपनी एक जगह होती है लाइफ में। और मुझे सोनी से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे लवीना से बहुत ज्यादा प्यार है। तो तो प्लीज अगर मतलब कुछ कोई ऐसा होता है एक्टर तो। अगर ये बोले कि मेरे साथ साथ तो आपसे डेफिनेटली बहुत करीब होंगी, इसलिए उन्होंने बहुत बात बोला कि अब अगर कोई नेक्स्ट डांडिया या कुछ आने वाला है तो हमारा साथ में एक रखना। तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मेनी मोर इवेंट्स विथ यू। अभी कुछ प्लान कीजिए। यस, सोनी मैम के साथ हम लोग जरूर प्लान करेंगे। सोनी मैम और फलक मैम को आप बहुत जल्दी इवेंट में देखेंगे, और आई विल बी लाइव फ्रॉम द सेम चैनल, और आपको जरूर देखने का मौका मिलेगा, आपके फैंस को। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, बातें करते हैं बहुत सारी, और इवेंट करते हैं साथ में। एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। यू आर सच अ वंडरफुल पर्सनालिटी। आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, प्लीज बी द वे यू आर। बहुत सिंपल थैंक यू हैं, काफी। बहुत सादगी है आपके अंदर। कीप मोटिवेटिंग पीपल, बहुत जरूरी इस टाइम में। एटलीस्ट लॉकडाउन में आपको जितना ज्यादा हो सके लाइव आना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। एंड प्लीज सेव योर इंटरव्यू, लोग दोबारा देखना चाहते हैं। आई विल तो डेफिनेटली डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। बट आर यू गाइस श्योर? मतलब 1 घंटे का इंटरव्यू देखना तुम लोगों को सीरियसली? सादी हाय। Oh my goodness. Hi, Bindi girl. You were saying please take my name. Love you too, Bindi girl. Guys, I'm really sorry मैंने जिसका नाम नहीं लिया हूँ। नेक्स्ट जब मैं लाइव आऊंगी मैं डेफिनेटली सबसे बात करूंगी एंड आपकी आई लव यू ऑल। आयुषी बोल रही है, जाने से पहले प्लीज मेरा नाम ले लीजिए। हाय आयुषी, हाउ आर यू? प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। टिल द जब तक डिस्कनेक्ट दीपिका होता है मैम अपने के साथ फैंस भी। का मैसेज पढ़ लीजिए। हाँ जी समीरा, मैं दीपिका मैम के साथ भी लाइव आने का डेफिनेटली ट्राई करूंगी, मैं बात करूंगी हम लोग ऐसा। जंकी धीरज आया। हाय धीरज, कैसे हो? आई लव यू टू। आई लव यू ऑल। सी, he is my friend. I am blessed with such a nice friend. They all are so amazing. I love you all. आपका कोई मैरिज प्लान है कि नहीं? आपकी कोई फैन पूछ रही है फलक। आई एम मैरिज। ओह माय गुडनेस। हाँ बस ये लॉकडाउन खत्म करते ही सोचता हूँ, अभी सोचती हूँ कि क्या करना है, कहाँ से उठा के लाऊं, कौन से मार्केट से लौंडा खरीदूं। बहुत जल्दी आपको न्यूज सुनने के लिए मिलेगा। बहुत जल्दी खरीदा जाएगा लड़का। खरीद के शादी की जाएगी। तो शानी जी पूछ रही हैं आप किसी को डेट कर रही हैं या नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं, कंप्लीटली सिंगल हूँ। बताओ कुछ है तो कौन सी मार्केट में जाके खरीदूं। आप अगर ऐसे बोलेंगे तो यहीं पे लाइन लग जाएगी। अभी देखिए, अभी लड़कों के मैसेज आने चालू हो गए। बाय बाय धीरज, ध्यान रखो, करते हैं बात। ओ माय गुडनेस। देखिए, अभी लड़कों के मैसेज बढ़ गए। जब मैंने भाई बोला था ढूंढो कोई। आई एम श्योर मेरी यू आर माँ का गोइंग टू हैव सबसे मोर पहले मैसेज मेल आया। फैन आल्सो नाउ। मेरी माँ का सबसे पहले मैसेज आया, भाई ढूंढ दो कोई, ये किसी को पसंद नहीं करती। विराज। विराज तुम भी बैठो। ओह माय गुडनेस, व्हाट इज हैपनिंग? ओह शिट। बहुत जल्दी हम एक ऑनलाइन स्वयंवर कर सकते हैं क्या? हाँ स्वयंवर भी रचवा दो, सब करवा दो, है ना? सबके यही यही चाह रहे हो बस मेरे से। क्या मैंने क्या बिगाड़ दिया है तुम लोग का? मैं ऐसी अच्छी नहीं लग रही हूँ तुम लोग को? जरूरी है मैं शादी करूँ? बट लाइफ में कोई ना कोई तो होना जरूरी है। तो जब जिस टाइम पे होगा कोई तो अपने आप आ जाएगा और चटमंगनी पट दिया हो जाएगी। इसमें भी इतना स्ट्रेस लूंगी तो हो गया मेरा काम, ढूंढने से नहीं मिलता कोई। मुझे तो जितना जिसको पता आना है होगा। आपके पीछे बस लाइन लगी है, आपको बस देखना है और पसंद करके सेलेक्ट करना है। Palak come at our place on 24th. What is why काजल? क्या है 24th को? Okay, काजल is giving me some इनविटेशन maybe। ओनली फलक इज इनवाइटेड, आई एम नॉट इनवाइटेड। काजल जी, आप मुझे इनविटेशन नहीं दे रही हैं। काजल क्या है पहले बताओ।
अनीश जी पूछ रहे हैं आप सबको मेरे रिप्लाई लिए क्यों नहीं देते? काजल ने मेरे लिए आई थिंक स्वयंवर की तैयारी कर ली है 24 को। ओह माय गॉडनेस। जरूर महाभारत ऐसा ही में होगा, इसलिए द्रौपदी के अपडेट। साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी। डियर, मैंने महाभारत नहीं किया है आयुषी, मैंने महाकाली किया है। लेकिन हाँ, महाकाली में जो महाभारत में द्रौपदी है वही महाकाली में पार्वती है। एंड उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। पूजा बहुत शी इज अ वेरी गर्ल, तो मजा आता है उसके साथ बैठ के जब बातें सुनती हूँ उसकी। बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करती है, तो शी इज वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है उसकी। अच्छे बॉन्डिंग रही, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग रही दुल्हा आयुषी, बहुत सिचुएशन। अच्छे से काम किया। लेट्स डू समथिंग फॉर दिस दुल्हा सिचुएशन। शादी, माय गुडनेस कोई नहीं, हमारी गाइस। इवेंट कंपनी है, बहुत जल्दी इनका वेडिंग प्लान कर लेते हैं। कर लो, वेडिंग प्लान कर लो। लड़के के आते पते नहीं है यहाँ पे वेडिंग। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मेरे घर में भी यही शादी की बात होती है एंड आई जस्ट डोंट बिलीव इट कि मेरे लाइव सेशन पे, मतलब एक इट्स अ फॉर्मल लाइव सेशन है, इसके अंदर मेरी शादी की बातें हो रही है। इतने आई सारे डोंट बिलीव दिस। मैसेजेस आ रहे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, और लोगों को जानने की इतनी इच्छा है, तो उनके बिहाफ से ही मैं आई हूँ ना, तो मुझे बोलना बनता है। हाँ भाई, सही है, सही है। ढूंढो, सुनो लड़का कोई अच्छा सा, सुंदर सुशील, सस्ता चलो, टिकाऊ। तो अब दोस्तों बहुत जल्दी पलक जी बिल्कुल सिंगल हैं, इनके लिए एक बहुत सारा बहुत सुंदर सा लड़का ढूंढिए और मुझे डीएम करिए, मैं आपके मैसेजेस पलक तक पहुंचाऊंगी। अगर पलक को आगे हाँ अगर कंटिन्यू करना होगा तो फिर हम लोग उस पर आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको अगर कोई ऐसा लगता है जो पलक जी के को मैच कर सके, या उनके रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है उनके नेचर, सर शी इज वेरी सिंपल गर्ल, अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे डीएम कीजिए, आपके मैसेज में उनके तक पहुंचा दूंगी। हाँ गाइस, आप लोग स्वाति को डीएम कर सकते हैं, प्लीज फॉलो हर। बाकी इंशाल्लाह देखी जाएगी, जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वो हो जाएगा। मैरिज ब्यूरो खुल गया स्वाति, मेरे नाम का मैरिज ब्यूरो खोल लो तुम, सिर्फ मेरे लिए। फॉर देखो फलक, पहले फ्रॉम फलक, बाय फलक। लिस्ट मांग, आपके डिमांड, आपकी फैन पलक के पॉप बोल रही है रिक्वायरमेंट की लिस्ट दे दीजिए, हम पोस्ट कर देते हैं आज ही। This is so cute. गाइस, This is the oh first time I'm my talking to someone like this. You know, this is going so informal. First time I'm talking to someone like this about marriage, and so this is your और charm. मुझसे ज्यादा आई एम वंडरिंग हाउ कम मुझसे ज्यादा माय फैंस आर एक्साइटेड अबाउट माय मैरिज एंड माय इन माय रिलेशनशिप स्टेटस। ओ माय गुडनेस। मतलब वही कह रही हूँ कि हाय दिस इज नाजिर। समथिंग फर्स्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इन अ फॉर्मल शो वी आर गोइंग इनफॉर्मल एंड टॉकिंग अबाउट योर मैरिज बिकॉज योर फैंस वांट टू नो इट। हाँ, संस्कार कुमाइया ऑफिशियल। फलक मैम प्लीज से हाय संस्कार, हाय संस्कार। कैन वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक? टाइम कम है। या यस, अभी टाइम बिल्कुल कम है, बहुत जल्दी आप लोग जब भी, ब्रॉड बंद हो मैं जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आप जब भी नेक्स्ट टाइम आए प्लीज कीप कमिंग लाइव, कीप टॉकिंग टू योर फैंस, दे लव यू अ लॉट। जब भी आपका मौका मिले आप आइए, और उस फैन लिस्ट में नेक्स्ट टाइम मैं भी रहूंगी, तो आप आइए, कीप मोटिवेटिंग पीपल, बी द वे यू आर जस्ट टू गुड। एंड आपसे दोबारा, आपके जब आपका शो स्टार्ट होगा तो आपसे दोबारा, इट्स माय बर्थडे, काजल जी बोलो 24 को उनका बर्थडे मैंने है। पढ़ लिया काजल का मैसेज। काजल, मैं तुमको मैसेज करती हूँ व्हाट्सएप पे, वेट। ठीक है, तो चलिए, बहुत थैंक यू जल्दी सो आपसे मच स्वाति। आपका शो स्टार्ट होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बस कीप मोटिवेटिंग, कीप टॉकिंग, आपकी बातें बहुत ही पॉजिटिविटी देती हैं। तो बस आप लाइव आइए और दोबारा आपके सेशन में आपसे बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो, एंड थैंक यू लव यू। स्वाति, थैंक यू सो मच। Thanks for having me. Thank you so ओके देन, much. Love you too. Love you all. Take care. Yeah, Sadi live. Sorry, you got it. काजल, मैं तुमको WhatsApp करती हूँ. I love you. I'm gonna end this live now.
Bye guys, take care. Okay, bye everyone. Thank you so much for coming on live, and keep loving Falak like this only. Save the interview. Yes, she will. She said it. She will save it. I will, I They will, I want will, to I see will, it I will, I again and will. Okay, again. bye. So, okay, bye. Take care. Bye. Take care. Bye.